आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक जो मेनली कॉमर्स बैकग्राउंड में हर जगह आता है। बात करी जाए क्लास 11 की तो क्लास 11 के स्टेट्स में हिस्सा है सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड। और आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की। ये आपके सीए फाउंडेशन में भी है, सीएमए में भी है और बहुत से ऐसे कोर्सेज में है जहां आप एक अच्छे लेवल का कोर्स करते हैं, बीकॉम में भी है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मीन के बारे में और मीन से पहले हम जान लेते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी एक डाटा को मेज़र करेंगे तो कुछ वैल्यू ऐसी होंगी जो सबसे ज़्यादा बार पाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि आप एक स्कूल में जाइए और क्लास 10th में जितने बच्चे हैं उन सब का वेट पता लगाइए, तो आप एज्यूम करके चलोगे कि जो मोस्टली बच्चे होंगे उनका जो वेट होगा वो 40 से 60 के बीच में होगा। उनका जो वेट होगा वो 40 से 60 के बीच में होगा। इसी को हम एक नाम दे देते हैं डाटा का सेंट्रल टेंडेंसी। तो जब आप उन वेट का एक कर्व सा बनाओगे तो वो कर्व इस टाइप का बनेगा और 40 से 60 वालों का ये जो बनेगा इसको हम कहते हैं क्लस्टर्स। क्लस्टर यानी कि जहाँ पर जो डाटा है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, ज़्यादा डाटा है, उसे हम क्लस्टर का नाम देते हैं। तो इस सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने के कुछ मेथड्स होते हैं। एक होता है आपका अर्थमेटिक मीन, जो अभी आप पढ़ेंगे। एक होता है आपका मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन काफ़ी बेसिक सा टूल होता है एनालाइज करने का स्टैटिक्स डाटा को। इसमें हम कुछ नहीं करते, डाटा को ऐड करते हैं, लेस करते हैं और एवरेज निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि मैंने 5 मैचेस में ऐसे ऐसे स्कोर करे हैं। मैंने कहा कि विराट कोहली है, विराट कोहली की लास्ट जो 5 इनिंग्स हैं वो इस प्रकार हैं 40, 50, 60, 0, 70। तो और मैं आपसे पूछूं कि एक एवरेज बताओ मेरे को, एक अर्थमेटिक मीन निकालो कि वो एवरेज कितना स्कोर कर रहा है। आप क्या करोगे, इन सब को जोड़ दोगे और नंबर ऑफ इनिंग्स से डिवाइड कर दोगे, आपका एवरेज आ जाएगा। सेम ऐसे ही आता है आपका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के आपके पास एक होता है इंडिविजुअल सीरीज़, एक होती है डिस्क्रीट सीरीज़ और एक होती है कंटिन्यूस सीरीज़। इसको हम अनग्रुप डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए ज़रा, पहले मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज़ के बारे में बता दूँ। इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है, इसे हम कहते हैं अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अनग्रुप है। अभी ये तो आपने देखा, मैंने आपको दे रखा है, डाटा ग्रुप में नहीं होता है, ऐसे ही पड़ा रहता है। इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट मेथड का, समेशन x अपॉन n। इसको हम सिग्मा कहते हैं। इसको, ये जो साइन दिखा है ऊपर, इसको हम कहते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है टोटल। जिस भी इसके आगे जो भी वर्ड लगा हुआ है, समेशन f लगा हुआ है यानी कि f का टोटल है, समेशन x लगा हुआ है यानी x का टोटल है, समेशन n लगा हुआ है यानी n का टोटल है, वो हमारा क्या है, सिग्मा, जिसे हम कहते हैं टोटल। इसको हम इक्वेशन में ऐसे भी डिनोट करते हैं, है ना। तो 3 सीरीज बताई मैंने, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। देखो, इंडिविजुअल सीरीज को हम अनक्लासिफाइड डाटा भी कहते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में मीन को कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं, एक आपका डायरेक्ट मेथड और एक आपका शॉर्टकट मेथड। हालांकि आप किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी फॉर्मूले से आप अगर आंसर निकालते हो, आंसर आपका सेम आएगा। जैसे देखिए, मैं एक आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ। आपके पास 15, 20, 25, 30 और 35, ये आपके पास 5 बच्चों का पॉकेट अलाउंस दे रखा है, जेब खर्च दे रखा है 5 बच्चों का। और मैंने आपसे कहा कि एक अर्थमेटिक मीन निकालो। और अगर आप इंडिविजुअल सीरीज, यहाँ पे दिख रहा है ये अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट। आपने कहा सर डायरेक्ट मेथड फॉलो करेंगे तो क्या करेंगे, इन सब का टोटल कर दो, जिसे मैं कहूँगा समेशन x। और कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5,
उससे डिवाइड कर दो। समेशन एक्स मैंने करा 15 और 20 35 और 25 60 फिर 30 90 और 125 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 तो आएगा आपका 5 2 10 और 25। तो अर्थमेटिक मीन क्या आया 25 आया। यही मैं कहूँ कि इंडिविजुअल सीरीज से शॉर्टकट मेथड का यूज़ करो। देखो इस आंसर को याद रखना 25 आया है। अभी मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट मेथड से समझाता हूँ। इंडिविजुअल सीरीज का शॉर्टकट मेथड का सबसे पहला फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन d अपॉन n। अभी यहाँ पे आप d भी समझोगे, अभी आप ये a भी समझोगे। देखो मैं उस डाटा को दोबारा लिखता हूँ। x था 15 20 25 30 और 35 ये डाटा था। अब अगर हम शॉर्टकट मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप लोग इसमें से कोई भी एक मीन एज्यूम कर लो, जिसे हम कहते हैं एज्यूम मीन। आपने ये जो आंसर आया था 25, आपने सोचा वो 25 नहीं, मैंने मान लिया 15। ये क्या है मेरा ए है एज्यूम मीन। और अब मैं निकालूंगा डेविएशन। डेविएशन का फॉर्मूला होता है x माइनस ए, जो मैंने एज्यूम मीन मानी है। तो 15 में से 15 गया 0, 20 में से 15 गया 5 10 15 और 20, ये क्या आया डेविएशन। और फॉर्मूले में क्या है समेशन किसका डेविएशन का। ऐसे इसका टोटल कर लो 15 15 30 और 50। अब आ जाओ फॉर्मूले पे। ए कितना माना था आपने सर 15 माना था। समेशन डेविएशन कितना आ रहा है 50 आ रहा है। और नंबर एन कितने थे 5 थे, ये 10 गया। कितना आंसर आया 25। डायरेक्ट मेथड से भी 25 ही आ रहा था और शॉर्टकट मेथड से भी 25 ही आ रहा है। आंसर सेम आएगा, वो आपके ऊपर है आप किस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ का डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। दूसरी सीरीज होती है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। इस सीरीज़ में क्या होता है कि कोई भी जो डाटा होता है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। ऐसे डाटा चल रहा है 10 11 12 10 10 13, तो ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब हमने क्या करा डाटा को ऐसे लिख लिया, जैसे मैंने लिखा x, उसमें लिखा मैं 10, फिर मैंने लिखा 11, फिर मैंने लिखा 12 और मैंने यहाँ लिख ली फ्रीक्वेंसी। 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है वो मैंने लिख लिया, 11 कितनी बार वो लिख लिया, 12 कितनी बार हो रहा है वो लिख लिया। तो ये तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और इसको हम डिस्क्रीट सीरीज़ भी कहते हैं। इस सीरीज़ से मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, एक होता है हमारा शॉर्टकट मेथड और एक होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। सर तीनों से आंसर सेम आएंगे? यस बेटा, तीनों से आंसर सेम आएंगे। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता दूं। क्या प्रॉपर्टी सर? देखो अभी मैंने आपके सामने एक डाटा लिया था पॉकेट मोनाउंस का 15 20 25 30 और 35। उसमें मैंने अभी आपको डेविएशन निकलवाया था। डेविएशन क्या था फॉर्मूला? x माइनस ए था इसका फॉर्मूला। तो अगर मैं यहाँ पर जो a है वो जो मीन निकल के आया वो लूँ, जैसे मैंने इसका टोटल किया और 1 2 3 4 5 से डिवाइड किया तो 25 आया था। इस a की जगह 25 लूँगा तो डेविएशन का टोटल हमेशा 0 आएगा। कैसे? ये एक फीचर होता है। देखो x 15 है और x बार कितना 25, यानी कि माइनस के 10 माइनस के 5 0 5 10 माइनस के 15 प्लस के 15 0 आएगा। ये एक फीचर हमेशा याद रखना कि जो आपका मीन निकला है उसी को अगर आप एज्यूम मीन लेते हो, यानी कि x माइनस एक्स बार करके डेविएशन निकाल रहे हो, तो डेविएशन का टोटल हमेशा 0 आएगा। ध्यान रखना। अब हम चलते हैं वापस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने x बता दिया, f बता दिया। अगर आप इसके डायरेक्ट मेथड को फॉलो करते हो तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। चलिए एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वहाँ हम इसको समझाएंगे कि कैसे कैसे किसकी बात हो रही है। देखो मान लो ये आपके सामने एक डाटा दे रखा है, x दे रखा है 10 20 30 40 50, फ्रिक्वेंसी दे रखी है 4 3 7 2 1।
ये क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहली बात ध्यान रखना, फ्रिक्वेंसी कभी भी एक क्रम में नहीं होगी, या तो बढ़ते हुए क्रम में होगी तो घट भी जाएगी, और घटते हुए क्रम में होगी तो बढ़ भी जाएगी, यानी घटेगी बढ़ेगी एक साथ। जैसे यहाँ 4 था, फिर 3 हुआ, फिर बढ़ा, फिर घटा, तो ये फ्रिक्वेंसी है। क्योंकि इसी से एक निकल के आता है CF, जिसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में डिफरेंस क्या होता है, कैसे निकलता है? पहला F कितना था 4, उसका कितना बड़ा 3, 4 और 3 7, 7 और 7 14, फिर 16, फिर 17। सर फ्रिक्वेंसी और CF में फ़र्क क्या है? CF हमेशा या तो घटते हुए क्रम में होगा या बढ़ते हुए क्रम में होगा, दोनों चीज़ एक साथ नहीं होगी। प्लस यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी सिर्फ इसकी बात बता रही है, यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी सिर्फ इसकी बात बता रही है, यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी सिर्फ इसकी बात बता रही है। लेकिन जो CF होता है, यहाँ पर ये दोनों को बता रहा है, यहाँ पर ये तीनों को बता रहा है, यहाँ का वो चारों को बता रहा है, यानी टोटल करके चलता है। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा था डिस्क्रीट सीरीज़ की फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या बताया मैंने? समेशन FX अपॉन समेशन F। आपके पास X दे रखा है, ये रहा, F दे रखा है, ये रहा, तो हम निकालेंगे FX। 10 4 जा 40, 23 जा 60, 37 जा 210, 42 जा 80 और 51 जा 50। अब आप क्या करोगे? इन सब को टोटल करोगे। मान लो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इन सब का टोटल आएगा 400, और F का टोटल करोगे, F का टोटल 4 और 3 7 और 7 14 और 16 और 17। ये फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आ जाएगा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्क्रीट सीरीज़ का डायरेक्ट मेथड से। क्या है डायरेक्ट मेथड? समेशन FX अपॉन समेशन F। इसी में अगर शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A प्लस समेशन FD अपॉन N। अब ये समझो बेटा कि समेशन FD अपॉन N कैसे इस्तेमाल होगा, इसी में समझना। या एक काम करते हैं, इस वीडियो को थोड़ा यहीं शॉर्ट करते हैं, अगली वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा साथ में, तो उससे क्लियर कर लेंगे, है ना। तो अब तक एक बार रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना, अगर कोई दिक्कत आई हो तो। इसमें मीन का मैंने एक तरीके से इंडिविजुअल सीरीज़ का मैंने बता दिया आपको। इंडिविजुअल सीरीज़ के 2 मेथड, डायरेक्ट और शॉर्टकट, दोनों से आंसर सेम आएगा। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिस्क्रीट सीरीज़ का मैंने डायरेक्ट मेथड समझा दिया। अगली वीडियो